हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। दोस्तों, आज पूरी क्लास ट्रिक पर बेसिस होने वाली है। आप को पूरा विश्वास दिला देते हैं कि आप 1857 की क्रांति के सभी क्रांति के महत्वपूर्ण नेता वगैरह आप सभी याद कर लेंगे। आप क्लास में बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तो कारण यह था वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी का व्यवगत का सिद्धांत, मतलब डलहौजी का हड़पने का नीति। आप जानते ही हैं कि अवध में रिपोर्ट आउटर की रिपोर्ट लगा कुशासन के आधार पर अवध को अपने अंडर में ले लिया ये ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। फिर गोद प्रतिषेध नियम से झांसी को हड़प लिया। ऐसे ही पेशवा पंजाब, दिल्ली, मराठा सभी को हड़प लिया, अपने अंदर कर लिए सब। लेकिन बात की जाए जो 1857 की क्रांति है उसके तत्कालिक कारण के तत्कालिक कारण तुरंत मतलब नहीं, जैसे कि आप बैलून है, गुब्बारा आप फुला रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल फूलता जा रहा है, लेकिन एक नॉर्मल एक ऐसी स्टेज आती है जिस पर क्या आता है, गुब्बारा जो है फट जाता है, तो होती है तत्कालिक कारण। मतलब वो तत्कालिक कारण क्या था, जिस पर बम फूटा, मतलब विस्फोट हुआ, विद्रोह हुआ। उस कारण को हम देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, जो पहले बंदूक होती थी ईआईसी के द्वारा, उस बंदूकों में क्या होता था कि ब्राउन बैस बंदूक होती थी, नॉर्मल बंदूक होती थी, गोली डालो और चलाओ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस बंदूक को चेंज कर दिया गया। उस बंदूक के स्थान पर लाया गया इनफ्लेट बंदूक और इसका प्रयोग होने लगा। इनफ्लेट बंदूक का प्रयोग होने लगा, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि इस बंदूक में कारतूस जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। क्योंकि इनफील्ड बंदूक का जो प्रयोग होता था, इसमें क्या होता था कि इसके मुख पर जो कारतूस होता था, कारतूस को मुंह से चीरना और काटना पड़ता था। और लोगों ने अफवाह फैला दी कि इस कारतूस में गाय के और सुअर के चर्बी लगे हुए हैं। चूँकि गाय हिंदुओं के लिए धर्म से रिलेटेड है और सुअर मुसलमानों के लिए धर्म से रिलेटेड है, इसलिए इन्होंने वहाँ के जो लोकल सेनाएं थीं उन्होंने विद्रोह कर दिया। हिंदू व मुस्लिम के धर्म को इस बात पर ठेस पहुंची और उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। बात की जाए कि 28 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो 34 रेजिमेंट था उसमें एक सिपाही था मंगल पांडे, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश के थे। इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया और इन्होंने बाघ और ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। वहाँ पर जो भी ईआईसी की तरफ से थे, उन्होंने 2 लोग बाघ और ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद अगले महीने में ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी हो जाती है। आप ध्यान दीजिएगा कि मंगल पांडे ऐसे व्यक्ति थे जो क्रांति के पहले शहीद हुए थे। तो जब शहीद व्यक्ति कौन है, जो क्रांति के पहले व्यक्ति थे, तो थे मंगल पांडे। अब ध्यान दीजिए, क्रांति शुरू हो चुकी है, लेकिन एक क्रांति की डेट भी रखी गई कि नहीं, क्रांति की फिक्स डेट होगी कब, 31 मई 1857 को क्रांति हम लोग स्टार्ट कर देंगे ईआईसी के खिलाफ। लेकिन उसके 20 दिन पहले ही 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति शुरू हो जाती है और जो वहाँ के सैन्य अधिकारी जनरल हैविट थे शुरू हो जाती है। अब 11 मई को ही सब दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर वहाँ दिल्ली का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। वहाँ पर जो भी बहादुर शाह जफर था उसको ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करके उसको हथियार लेते हैं और उससे बोलते हैं चुपचाप रहो, यदि तुमको शासन करना है तो या तो हमारे नेता बन जाओ क्रांति के, या तो भगो यहाँ से। तो वो तो ऐसे ही डरा हुआ था, क्योंकि ये लोग जाकर हड़प लिए, कंट्रोल कर लिए थे। तो कहा कि ठीक है, हम नेता ही बन जाते हैं। खुश हो गया कि नेता बनने में क्या बुराई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि 1857 क्रांति जो हो रही है उस समय ब्रिटेन में कौन था और हमारे इंडिया में कौन क्या था, मुख्य क्या था। तो ध्यान दीजिए, 1857 क्रांति में ब्रिटेन की महारानी पूछा जाए तो विक्टोरिया थी। ब्रिटेन का पीएम पूछा जाए तो पार्मस्टोन थे। बात की जाए भारत में गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था। उस समय क्रांति के नेता कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। बात की इस क्रांति का प्रतीक क्या था, सिंबल क्या था, तो कमल और रोटी था। बात की इस क्रांति को कंट्रोल करने वाला अधिकारी कौन था, तो कैंपबेल था। अब बात करते हैं क्रांति का प्रसार कैसे हुआ, फैलाव कैसे हुआ।
देखिए बहादुर शाह जफर को नेता बना दिया गया, नेता बना ही दिया। कैसे? विद्रोही। देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक से हम पता है ना, पूरा क्लास ट्रिक से चलने वाली है। विद्रोही दिल्ली पहुंचे, मुगल सम्राट को बाहर निकालकर हड़का दिया, इसको हड़का उड़का दिया। ढंग से नेता बनना है तो बन के रहो, नहीं तो भोग यहाँ से। तो विद्रोही दिल्ली पहुंचे, मुगल सम्राट को बाहर निकालकर हड़का दिया। तो दिल्ली, तो याद रखिए दिल्ली, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, और निकाल कर और हड़का, तो निकोलसन और हडसन। बात किया जाए कि दिल्ली में इस जो क्रांति का प्रसार था, इसको दबाने के लिए कौन आया? तो निकोलसन और हडसन आया, जिसमें निकोलसन मारा गया। बात की जाए दिल्ली का जो नेता कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। लेकिन यह प्रतीकात्मक नेता था। जो आज का प्रेसिडेंट होता है ना, केवल प्रतीक के रूप में होता है कि नहीं प्रेसिडेंट है, करता वर्ता कुछ है नहीं, बस साइन से मतलब रहता है उसको। लेकिन वास्तविक नेता कौन होता है? पीएम होता है। तो उसी तरह दिल्ली का वास्तविक नेता कौन था? तो बख्त खां था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लखनऊ, जिसे अवध के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो वहाँ का नेता कौन था? तो बेगम हजरत महल, पहले ही बताया था। ये देखिए बेगम आ रहा है ना, बेगम। यदि आपको बेगम चाहिए, महलों की बेगम चाहिए, महलों का बेगम चाहिए, तो आपके पास लक होना चाहिए, लक अच्छा होना चाहिए, और आप उसके योग्य होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। तो लक से लखनऊ, और कैपेबल मतलब कैम्पेबल, मतलब इस लखनऊ में जो क्रांति का प्रसार था, इसको रोकने दबाने के लिए कौन आया? तो कैपेबल मतलब कैंप बेल आया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कानपुर का नेता कौन सा? तो नाना साहब, जिन्हें हम धोधू पंत भी कहते हैं, और ये पेशवा थे। बात की जाए नाना साहब का सपोर्ट किसने किया, साथ किसने दिया? तो तात्या टोपे थे। कहीं कहीं दोस्तों तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछ लेता है। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बात की जाए ट्रिक की, देख लेते हैं इस कानपुर का ट्रिक देख लेते हैं। नाना टोपा पहन ले, नाना जी हमारे, नाना टोपा पहन ले, कैप पहन ले, कुछ भी पहन ले, नाना टोपा पहन ले, कैप पहन ले, नहीं तो कान को पूरा ढक ले। नाना टोपा पहन ले, कैप पहन ले, और कान को पूरा ढक ले। देखिए नाना से नाना साहब, साथ किसने दिया? टोपा से तात्या टोपे। कैप पहन ले, कैप मतलब इस क्रांति के प्रसार को दबाने कौन आया? कैप से कैंप बेल आया, और कान को पूरा ढक ले, मतलब कान पूरा, कानपुर। नेक्स्ट देखते हैं झांसी में डलहौजी है, गोद निषेध प्रथा लाया, और उसके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई नेता यहाँ पर कौन नहीं? रानी लक्ष्मीबाई। गोद निषेध प्रथा से डलहौजी अपने में शामिल कर लिया। देखिए यहाँ का ट्रिक क्या है कि रानी है तो राजा रहेगा ही, रानी राजा, तो राजा से यूरोज, लास्ट में राजा आ रहा है ना, रानी राजा यूरोज। तो यहाँ की क्रांति को दबाने कौन है? यूरोज आए। यूरोज ने एक यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कथन कहा है। कथन क्या है? रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में है कि युद्ध मैदान में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई नजर आ रही है। मतलब रानी लक्ष्मीबाई इतना वीरांगना की तरफ से लड़ी थी कि इनको प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि वो एक महिला लड़ रही है। उन्होंने कहा युद्ध मैदान में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई नजर आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बिहार को आप जमशेदपुर का भी कोई पूछ लेता है, जमशेदपुर के नेता कौन थे? तो बिहार से ही रिलेटेड रखिएगा। नेता कुंवर सिंह वहाँ के थे। अब यहाँ का ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है कि कुंवारे की ज़िंदगी में बाहर लाने के लिए बीबी ला दो, कुंवारे की ज़िंदगी में बाहर लाने के लिए बीबी ला दो। तो कुंवारे से नेता कुंवर सिंह, बाहर से बिहार, अब बीबी से दो ब्रिटिश याद रखिएगा, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ये दोनों क्या थे? क्रांति को दबाने वाले अधिकारी आए थे। नेक्स्ट देखिए इलाहाबाद में नेता कौन था? तो लियाकत अली। इस क्रांति को दबाने के लिए कौन आया था? तो नील आया था। नेता लियाकत अली, और दबाने कौन आया था? नील आया था। अभी आपसे कोई नील मांगे, नील, तो आप क्या बोलेंगे? ई ले नील। ई से इलाहाबाद, ला से लियाकत अली, और नील से नील। इलाहाबाद की क्रांति को दबाने वाला नेता नील। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बरेली का नेता कौन सा? खान बहादुर खान। इसको दबाने वाला कैंपबेल। अब ध्यान दीजिए ट्रिक है, बरेली में दो ही चीज़ महत्वपूर्ण है। झुमका गाना सुने ही होंगे, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। झुमका गिरा मतलब खो गया से खो गया
द खान बहादुर खां, खान बहादुर खां हो गया। अब गुड़ खाने से क्या बनता है, बहादुर बनते हैं, बहादुर बनते हैं, कैपेबल बनते हैं, योग्य बनते हैं। तो गुड़ खाने से कैपेबल, या गुड़ खाने में आप कैपेबल हो। तो बरेली क्रांति को दबाने के लिए कौन आया, तो कैपेबल आता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल, गोरखपुर का नेता कौन था, गयाधर, याद रखिएगा गजाधर, जैसे गोरखपुर वैसे गजाधर। फैजाबाद नेता अहमदुल्ला। दोस्तों अब हमने जितना पढ़ा है उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। आपने अब ट्रिक से पढ़ा है, आप ट्रिक आप देखिए काम कर रहा है कि नहीं। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। कानपुर कैप पहन ले, कैपेबल। दिल्ली, दिल्ली निकाल कर हड़का दिया, निकाल कर निकोलसन, हड़का दिया हडसन। लखनऊ लक अच्छा होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, तो कैम्पबेल हो जाएगा लखनऊ, लेकिन नील दिया है गलत। ईले नील, ईले इलाहाबाद, लखनऊ ईले इलाहाबाद, लियाकतरी और लखनऊ। ते यहाँ पर इलाहाबाद होना चाहिए, लेकिन ये लखनऊ का दिया है। लखनऊ का कौन होगा, कैपेबल होगा। बरेली का कैपेबल, ये सही है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि गलत है। कुछ किताब देख लेते हैं दोस्तों कि 1857 क्रांति के समय किताब लिखी गई, उनसे रिलेटेड किताब है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के समय द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा, बीडी सावरकर ने लिखा। दूसरी किताब है द सिपाही म्यूनिटी, आरसी मजूमदार द्वारा लिखी गई, इसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं इस किताब को। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कथन देख लीजिए। महत्वपूर्ण कथन क्या है कि जो 1857 की क्रांति होती है, इस क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कौन कहता है, तो अंग्रेजी हुकूमती बेंजामिन डिजरली ने कहा था। उसके बाद यह सभ्यता बर्बरता के मध्य संघर्ष, यह सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष किसने कहा था, टी.आर. होम्स ने कहा था। यह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, आरसी मजूमदार ने कहा था। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन ऑफिशियल से प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं लास्ट है 1857 क्रांति का परिणाम। इसके क्या क्या परिणाम हुआ, पहला ईस्ट इंडिया रूल खत्म हो गया, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, वायसराय का पद शुरू हो गया जो कि कैनिक बना। 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मुगल बादशाह का पद भी अंत हो गया, और वहाँ पर बहादुर शाह जो जफर था उसकी मृत्यु हो गई रंगून में। सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग की स्थापना हुई। दोस्तों क्लास यहीं तक थी, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों, और दोस्तों में भी आप शेयर किया करिए।